और भोपाल से इस वक्त खबर आ रही है जहां उपचुनाव को लेकर सीएम शिवराज ने बैठक बुलाई है। सीएम हाउस में बैठक चल रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक ले रहे हैं। वीडी शर्मा साहब, सुहास भगत भी इस बैठक में मौजूद हैं। उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा चल रही है। तो भोपाल से ये खबर, उपचुनाव को लेकर सीएम हाउस में बैठक, सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक ले रहे हैं। वीडी शर्मा, सुहास भगत भी बैठक में मौजूद हैं। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हो रही है। तो उपचुनाव को लेकर सीएम हाउस में बैठक, सीएम शिवराज बैठक ले रहे हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। और उपचुनाव के मद्देनजर, क्योंकि दमोह उपचुनाव जिसे बीजेपी हार गई थी, कांग्रेस ने उस चुनाव को जीता था, उसके बाद से किसी भी तरह की कोई गलती, कोई चूक नहीं करना चाहती है बीजेपी। लगातार चुनाव पर नजरें बनाए हुए हैं। उपचुनाव पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किस तरह से तैयारियां हो रही हैं। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। हम और भी ज्यादा जानकारी देंगे। सीएम हाउस में मनोज जी बैठक चल रही है, उपचुनाव को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। सबसे महत्वपूर्ण है लोकसभा, खंडवा लोकसभा सीट, जहाँ पर नंद कुमार सिंह चौहान, नंदू भैया का कोरोना से निधन हुआ था। इसके अलावा जोवट, जो कि झाबुआ जिले में आती है, जहाँ से कांग्रेस विधायक थी कलावती भूरिया, उनके निधन के कारण हुआ। रेगांव में जुगल बागरी और पृथ्वीपुर, जो कि कांग्रेस के कब्जे में थी, ब्रजेंद्र सिंह राठौर, जो कि मंत्री रहे, उनका निधन हुआ है। इनमें से 2 सीटें, एक लोकसभा, एक विधानसभा बीजेपी के पास थी, 2 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास थी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी जब दमोह में जब चुनाव हारी, उसके बाद से बीजेपी ने सबक लिया है और नए सिरे से रणनीति बना रही है। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत के साथ बीजेपी के कई सारे पदाधिकारियों को इस बैठक में भाग लेने के लिए बुलाया गया है। सरकार और संगठन के जो सूत्र है, उनका ये कहना है कि सरकार इन चुनावों को इसलिए गंभीरता से ले रही है क्योंकि मध्य प्रदेश के 4 अलग अलग हिस्सों में चुनाव हो रहा है और यहाँ का जो नतीजा आएगा, एक तरह से कह सकते हैं कि पल्स वो बताएगा कि मध्य प्रदेश की कि सरकार के कामकाज से लोग संतुष्ट है या नहीं, या कोई नाराजगी है। कांग्रेस भी इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न मिला रही है। तो बीजेपी किसी भी हालत में, क्योंकि माना जा रहा है कि ये उपचुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के पहले एक तरह से उपचुनाव, ये सेमीफाइनल, और इसमें जिस पार्टी को बहुमत या ज्यादा सीटें मिलती है, तो कह सकते हैं कि उसके आने वाला समय में उसके जो विधानसभा चुनाव है वो एक नए और अच्छे मॉडल के साथ उस चुनाव में जाएंगे। कार्यकर्ताओं का मॉडल बूस्ट होगा। और अगर इस चुनाव में जिस भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ता, मान लीजिए बीजेपी 2 में से 1 सीट हार जाती है, या कांग्रेस 2 में से 1 सीट गवा देती है, या कांग्रेस 4 सीट जीत जाती है, बीजेपी 4 सीट जीत जाती है, तो ऐसी स्थिति में इसका असर जो है 2023 के विधानसभा चुनाव पर साफ तौर पर दिखाई देगा। इसके साथ ही खंडवा में बीजेपी की चिंता भीतर घात को लेकर, क्योंकि नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन दावेदार है। इसके साथ ही इंदौर के पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे यहाँ से दावा ठोक रहे हैं। पूर्व मंत्री और पिछला विधानसभा चुनाव हारी अर्चना चिटनिस ने भी यहाँ से दावेदारी की है। अर्चना चिटनिस को हाल ही में बीजेपी की ओर से प्रदेश प्रवक्ता भी बनाया गया है, लेकिन इसके बाद भी लग नहीं रहा है कि वो अपनी दावेदारी इतनी आसानी से छोड़ देगी। ऐसे में बीजेपी की चिंता इस बात को लेकर, अगर इस सीट, क्योंकि ये ऐसी सीट है कि पिछले 7-8 चुनाव से बीजेपी के कब्जे में, केवल एक बार 2009 में नंद कुमार सिंह चौहान को अरुण यादव ने चुनाव में हराया था। इसके बाद, उसके पहले से 4 चुनाव और बाद के चुनाव से बीजेपी का कब्जा बरकरार है। ऐसे में अगर बीजेपी को भीतरघात के कारण यहाँ अगर हार का सामना करना पड़ता है या उनकी लीड घटती है पिछले चुनाव के मुकाबले, तो ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय हो सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी। बिल्कुल डिटेल में मनोज जी ने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया और हमें समझाया कि किस सीट पर क्या समीकरण भी बन रहे हैं और कहां दिक्कतें आ सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को। बैठक चल रही है, आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक में मौजूद है। सीएम हाउस में बैठक चल रही है। वीडी शर्मा, सुहास भगत भी इस बैठक में मौजूद हैं और तीनों सीटें जिन पर उपचुनाव होने हैं, 1 लोकसभा, 3 विधानसभा सीटें, उसको लेकर रणनीति भी बनाई जा सकती है। हालांकि कोई तारीखों का ऐलान नहीं है, लेकिन फिर भी किसी तरह की कोई गलती नहीं हो, किसी तरह की कोई कमी ना हो, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ये बैठकें कर रही है। उज्जैन से खबर है, जहां अचानक शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। आपको बता दें,
अचानक बढ़ा शिप्रा नदी का जलस्तर, रामघाट पर बने तुलसी सिलावट ने सीएम से मुलाकात की है। भोपाल से एक खबर बता रहे हैं आपको, अतिवृष्टि के नुकसान और नहरों के सुधारीकरण को लेकर चर्चा हुई है। अतिवृष्टि से क्षति के आकलन की रिपोर्ट दी है। तुलसी सिलावट ने सीएम से मुलाकात की, अतिवृष्टि के नुकसान और नहरों के सुधारीकरण की को लेकर चर्चा हुई है। अतिवृष्टि के क्षति के आकलन को लेकर रिपोर्ट दी है। तो मुख्यमंत्री से मुलाकात तुलसी सिलावट की।